वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एमरास पे। नीच भंग राजयोग का नीच भंग राजयोग का कोई भी प्लैनेट अगर आपके चार्ट में नीच का है और वो आपको कुछ दे सकता है तो आपका आंसर होगा कि नहीं। अगर वो प्लैनेट नीच का है, डिबिलिटेड है मेरे चार्ट के अंदर, तो वो मुझे कुछ कैसे दे सकता है। लेकिन आज इस मिथ को मैं क्लियर करता हूं कि कैसा एक डेबिलिटेड प्लैनेट जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुका है वो आपको आपकी ज़िंदगी में एक राजयोग दे सकता है। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि 16 अगस्त के बाद में जिसके भी चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का होके बैठा है उसका नीच भंग राजयोग स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उन क्राइटेरिया को अच्छे से आप समझिएगा और क्या वो आपके चार्ट में अप्लाई होते हैं, क्या आपकी लाइफ में अप्लाई होते हैं, उसको भी समझिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य देव तुला राशि में नीच के होते हैं। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। अगर मैं गुरुदेव की बात करूं तो गुरुदेव मकर राशि में नीच के होते हैं। अगर मैं मंगल देव की बात करूं तो मंगल देव कर्क राशि में नीच के होते हैं। अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। और अगर मैं शनि देव की बात करूं तो शनि देव मेष राशि में नीच के होते हैं। अब नीच भंग राजयोगा क्या होता है? नीच भंग राजयोगा का मतलब ये होता है कि जो प्लैनेट नीच का होके आपके चार्ट में बैठा है या जो डेबिलिट होके बैठा है उसके अंदर भी एक ऐसा पावर है, एक ऐसा रहस्य है जो आपको सडनली कुछ ना कुछ बड़ा आपके लाइफ में गेन करा सकता है। तो पहले इस चीज़ को समझे कि ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी दो वे में हो सकती है। कोई भी प्लैनेट जो आपकी लगन में नीच का होके बैठा है, अगर वो नवांश के चार्ट में नीच राशि में नहीं बैठा है तो ये नीच भंग राजयोग निर्माण करता है। साथ ही साथ कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको आप समझ सकते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन अगर तुला राशि के अंदर सूर्य और शुक्र की युति हो तो ये नीच भंग राज होता है। आई रिपीट, सूर्य तुला राशि में है और उसके साथ में अगर शुक्र बैठ जाते हैं तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में जब मंगल चंद्रमा के साथ में बैठ जाते हैं तो ये नीच भंग राजयोग निर्माण करता है। तीसरा, जब गुरु मकर राशि में होते हैं और उनके साथ में शनिदेव बैठ जाते हैं मकर राशि में तो ये नीच भंग राजयोग निर्माण करता है। चौथा, मंगल कर्क राशि में हो और उनके साथ में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ये नीच भंग राजयोग निर्माण करता है। बुध अगर मीन राशि में बैठा हो और साथ ही साथ में गुरु उसके साथ बैठ जाता है तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। शनिदेव अगर मेष राशि में बैठे हैं और उसके साथ में मंगल बैठ जाता है तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। कन्या राशि में शुक्र के साथ में अगर बुध बैठ जाते हैं तो भी ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो प्लैनेट चाहे नीच का होके बैठा हो लेकिन वो आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। तो ये तो एक जनरल बात है जो मैंने आपसे कही। नवांश के थ्रू आप देख सकते हैं और जो चीज़ मैंने आपको बताई उसके थ्रू भी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मंगल आपका नीच का होके बैठा है आपके बर्थ चार्ट में तो 16 अगस्त के बाद में ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मंगल के थ्रू आपको नीच भंग राजयोग आपके चार्ट में एक्टिव हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर सूर्य आपके चार्ट में नीच का होके बैठा है तो 16 अगस्त के बाद में सूर्य भी आपको नीच भंग राजयोग दे सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर गुरु आपके चार्ट में नीच के होके बैठे हैं तो 14 सितंबर के बाद में गुरु आपको नीच भंग राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। बुध भी आपको सितंबर में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर सकता है। सैटर्न 29 सितंबर के बाद में आपके लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण कर सकता है। आपकी भी ऐसी स्थिति है और अगर आपको फेवरेबल दशा चल रही, जैसे मैंने बात कही आपसे, अगर आपको मंगल की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, सैटर्न की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है,
तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपका ये जो राजयोग है वो एक्टिव हो सकता है बिटवीन 16 अगस्त से लेकर 29 सितंबर के बीच में। तो दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि नीच भंग राजयोग एक ऐसी सरप्राइज गिफ्ट है आप लोगों के लिए, जहां पर जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप कोई इच्छा छोड़ देते हैं और आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सडनली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हो सकती है। जो भी मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया वो सारी की सारी एप्लीकेशन अगर आपके चार्ट में फिट बैठती है तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप आने वाले समय में एक राजयोग अपनी लाइफ में पा सकें। राजयोग का मतलब कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना। तो ये कॉमन डेफिनेशन है जो राजयोग की आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू नीच भंग राजयोग क्या होता है उसको आप समझेंगे, आपके चार्ट में ये एक्टिव कैसे हो सकता है ये भी समझेंगे, और किस तरह से ये आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव दे सकता है ये भी इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।